तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपने आखिरी बार कब पूरी तरह से प्रेजेंट में जिया था, कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि आपको ने कभी महसूस ही नहीं किया कि जब आपने चाय पी तो उसका स्वाद, उसकी गर्माहट नहीं। जब आपने किसी अपने से बात की तो आपका मन और मोबाइल दोनों वहीं आपके पास थे, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं थी, नहीं, कोई जवाब नहीं। और जब आपने सांस ली, कितने इंपॉर्टेंट है, जब आपने सांस ली तो भी सांस का जाना और आना महसूस किया नहीं, कभी नहीं। तो इससे हम कब छुट्टी लेंगे, हम इससे कब छुटकारा पाएंगे? तो अगर आप अपने शोर के बीच में अगर मन की आवाज सुनना सीख जाएं, तो यही हमें माइंडफुलनेस हमें सिखाती है कि क्योंकि हम शोर को तो कम नहीं कर सकते, हम इस डिजिटल पीरियड को हम से उससे हम छुटकारा नहीं पा सकते, लेकिन अगर हम कुछ चीजों पर काम करना शुरू कर दे तो शायद कुछ हद तक हम इन चीजों से बच सकते हैं, या अपने आप को, अपने माइंड को हम बचा सकते हैं। तो डिजिटल युग में हम जानकारी से पूरे भरे हुए हैं, लेकिन अपने अनुभव से दूर हो रहे हैं। हम स्क्रीन पर स्क्रॉल करते रहते हैं, लेकिन अपने भीतर कभी जानने की कोशिश ही नहीं की, कभी समय ही नहीं मिला। और ये शोर सिर्फ बाहर ही नहीं है, ये आपके अंदर भी पैदा हो गया है। मुझे प्रोग्रेस करनी है, मुझे दुनिया से आगे निकल जाना है, मुझे दुनिया में सब कुछ चाहिए, मुझे और पैसा चाहिए। और इस शोर में उलझे हुए, इस भाग दौड़ में उलझे हुए आप ये भूल जाते हैं कि ये सारी चीजें आपकी मेंटल हेल्थ को कितना डिस्टर्ब कर रही हैं। और हम सोचते हैं कि मैं इस वक्त क्या महसूस कर रहा हूँ, और फिर अगर एक बार हमने इस तरफ ध्यान दिया तो यहीं से हमारा बदलाव शुरू हो सकता है, और अक्सर हो जाता है अगर ध्यान से हम इसको देखें। तो सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट देखकर हम बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, जल जाते हैं। कोई ईमेल आया तो हमें गुस्सा आ जाता है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम इतने डिस्टर्ब हैं तो हम माइंडफुलनेस को